जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम बात करेंगे सीटेट को लेकर। और आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टीटी, एमपी टीटी, रीट, राजस्थान या झारखंड टीटी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप जुड़े रहिए। बाकी हम सीटेट के लिए बात करेंगे और जो भी टीटी है उसमें भी कुछ हेल्प मिलेगा ज़रूर, लेकिन विशेषकर सीटेट के लिए है। सीटेट में आपका 10 से 12 अंक बढ़ेगा। कुछ नोट्स भी है और पेपर को सॉल्व कैसे करना है ये भी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम पहले बात कर लेते हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, हम उसको आप सभी तक शेयर करेंगे। लेकिन आप सभी एक बार अभी पहले देख लीजिए कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। हमने पेपर लिया हुआ, और अगर आपके पास पुराना पेपर है तो आप एक बार उसको, जो हम बोलेंगे आप एक बार उसको मैच ज़रूर कराइएगा कि सही है या गलत है। आप खुद से ही अपना समीक्षा करिएगा, उसको मिलाइएगा। ये पेपर फर्स्ट है प्राइमरी का। जो प्राइमरी का पेपर है ये फर्स्ट पेपर है। इसमें आपका सीडीपी 1 से 30 है, गणित आपका 31 से 60 है, ईवीएस आपका 61 से 90 है। उसके बाद आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है, भाषा 1 या 2 होता है। तो भाषा 1 नॉर्मली ज़्यादातर सब हिंदी ही लेते हैं, तो आपका 91 से 120 होता है। ठीक, यानी 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90, 91 से 120। ये मैटर सॉल्व हो गया। अब आपका बस बचा 121 से 150 तक का। 121 150 में आपका 121 से 135 और 136 से 150, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 121 से 136 तक, 135 तक आपको क्या मिलेगा? पैसेज मिलेगा। ठीक, एक हिंदी का मतलब एक गद्यांश, एक पद्यांश मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं 136 से 150 तक, तो आपको पैडागॉजी मिलेगा 15 क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम बात कर रहे हैं। जो 136 से 150 है ये आपका लैंग्वेज सेकंड। आपके पास एक पेपर है पुराना, आप इसको मिलाइए ज़रूर। वो हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, आपका सब में सेम टू सेम पैडागॉजी रहता है। आप उसको क्या कर सकते हैं कि आपको हिंदी ज़्यादा समझ में आएगा किसी भी लैंग्वेज से। आप हिंदी में पैडागॉजी को सॉल्व करिए। 136 150 तक आप 5 मिनट में कर सकते हैं। आपका समय भी बचेगा, नंबर भी बढ़ेगा। 4 से 5 मिनट में आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वही इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में सॉल्व करते हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन गलत होने का भी चांस ज़्यादा रहेगा। तो इससे अच्छा आप 136 150 जो आपका सेकंड लैंग्वेज, आप उसको पलटिए अपने पेपर में, वहाँ टिक मारिए। उसके बाद आप उसको, आपका सेकंड लैंग्वेज हिंदी संस्कृत है संस्कृत में करिए, इंग्लिश है इंग्लिश में करिए, उर्दू है उर्दू में करिए। 136 150 की हम बात कर रहे हैं। और आपका ये जूनियर का है, जूनियर में भी वही है आपका। अब हम इसको आपको बता रहे हैं कैसे क्या है। जैसे हम देखिए आपको दिखा रहे हैं, इंग्लिश का पेपर है। इसमें 136 क्वेश्चन नंबर जो है हम आपको दिखाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश कैसे सेम है। और अगर आपका संस्कृत और उर्दू रहेगा उसमें भी सेम रहेगा। जैसे इसमें लिखा है, असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लियरिटी स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यही हम आपको हिंदी में भी दिखा रहे हैं, आपको हिंदी में दिखा रहे हैं जो सेम टू सेम है। देखिए हमने 136 नंबर दिखाया था, 136 नंबर आप देखिए। विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत क्या कहलाता है? आप ऑप्शन भी मिला सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम के लिए आकलन। यही सेम आप यहाँ भी आपका ऑप्शन सेम टू सेम आप देखे होंगे, सेम आपका ऑप्शन तक आपका सेम है। तो आप अगर उसको हिंदी में वहाँ करिए, हिंदी में करने के बाद आप इंग्लिश में यहाँ पे टिक मारिए। 137 38 39 40 या आपका जो भी रहेगा, 143 44 45 46 47 48 या आपका 149 50, जितने भी रहेंगे सब आपका सेम टू सेम रहेगा। आप इसको मिला सकते हैं। जैसे हम अगर लेते हैं 145 क्वेश्चन को भी हम आपको उसके लिए बता दें, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक, लिसनर मेक गेस अबाउट टू इंटर मीनिंग, नॉलेज ऑफ द वर्ड, अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, बैकग्राउंड द नॉलेज। हम 145 पर चलते हैं, आपको सेम टू सेम मिलेगा।
जैसे देख लीजिए आप 145 से है ना। शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में सही नहीं है। देखिए आपका सेम ऑप्शन है, आप इसको या हिंदी में करिए आराम से सॉल्व, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में या संस्कृत में उर्दू में जो भी आप कर दीजिए। लेकिन ये ट्रिक आपका सिर्फ 136 से 150 के लिए ही है, आप किसी और पे नहीं कंफ्यूज होने लगिए। और अगर आपके पास पेपर है तो आप एक बार इसको मिला ज़रूर लीजिए। आपका 136 से 150 आपको जो हिंदी में मिलेगा वही संस्कृत उर्दू इंग्लिश कुछ भी होगा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। आप वहाँ सॉल्व करेंगे। अगर आप हिंदी में 15 सॉल्व कर रहे हैं पेडागॉजी, 5 मिनट में आप 10 से 12 अंक पा सकते हैं और आपका समय भी बचेगा और नंबर भी बढ़ेगा। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। आप अपने पेपर में जो पुराना पेपर हो आप मिला सकते हैं। हमने और भी लिया है। अगर नहीं कन्फ्यूजन दूर होगा तो हम पेपर को ही लेकर बनाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड हैं और कुछ अपडेट भी हैं, हम उसको भी बताएंगे। फ़िलहाल हम कीवर्ड की ही बात कर लेते हैं। इनसे बचें, यानी अगर ये चीज़ लिखा गया है तो इनसे आप बचिए। जैसे मानकीकृत परीक्षण है, वेधन और अभ्यास है, व्यक्ति विभिन्नता में समानता है, बाह्य प्रेरणा है, लालच है, या दो विद्यार्थियों में तुलना आपको करना नहीं है। सिर्फ अंक लाने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। व्याख्यान विधि है, योगात्मक आकलन है, शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षण केंद्रित नहीं होना है। जो केंद्रित होगा वो आपका बालक केंद्रित होगा, यानी जो मेन होगा बालक होगा। शिक्षण कभी केंद्रित हो ही नहीं सकता है। रटन तकधिगम आपको नहीं लगाना, फूट डालो और राज करो, ये भी प्रोसेस नहीं करना है। और वरीयता किसको देना है, बाल केंद्रित शिक्षा है, बालक कभी नहीं गलत होगा, वो सही है। आंतरिक प्रेरणा करके सीखना, अंतःक्रिया, विविधता, समावेशी शिक्षा, यानी सभी को एक प्रकार शिक्षा दिया जाएगा, समावेशी शिक्षा। सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए, अधिगम के लिए आकलन पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ना है। अगर त्रुटि कर रहा है, त्रुटि ये नहीं कि अगर गलती कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसमें क्या है कि वो त्रुटि करके ही सीखेगा, ठीक। तो त्रुटि कर रहा है तो वो आपका गलत नहीं होगा। भ्रमित हो रहा है या असफल हो रहा है और कोई फेल हो जा रहा है तो नहीं कि उसकी गलती है, टीचर की पहली बात गलती होगी, बाकी वो फेल हो रहा है तो फिर सीखेगा उससे, वो त्रुटि कर रहा है उससे भी सीखेगा, आगे बढ़ेगा। और परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा, लचीलापन करना है, कठोरता नहीं करना है, और गतिशीलता करना। रचनावाद या सृजनात्मकता, यानी वो नए नए क्रिएटिविटी भी करेगा, वो नई नई चीज़ों को खोजेगा भी, सही है या गलत है आप आकलन करिए, उसको सही बताइए। त्रुटि और प्रयास करेगा, समायोजन अनुकूलन करेगा, अन्वेषण या खोज विधि करेगा, ठीक। और एनसीएफ से भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं। एनसीएफ 2005 में जो बताया गया है, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताया गया है। ज्ञान को स्कूली के बाहर जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहने देना है, परीक्षा प्रणाली लचीला बनाना और गतिविधियों से जोड़ना है। शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं में क्या करना है, समाहित करना है। और भी कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बाकी और भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अपडेट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। सामाजिक विकास से कुछ परिभाषा है जो यहाँ से खास करके रास और हरलाख का आ जाता है, आप इसको देख लीजिए। रास का है कि सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। और हरलाख ने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करने से है। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। संवेगों पर नियंत्रण एवं विधियाँ, विरेचन विधि किसका, अरस्तू का, मार्गान्तिकरण विधि फ्रायड का, शोधन फ्रायड का, तमन विधि ये भी फ्रायड का है, और अध्यायवासी है, ठीक। और जो संवेग की विशेषताएं हैं, व्यापकता, स्थानांतरण, व्यक्ति भिन्नता, परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, मतिभ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति से जन्म, और सुखद या दुखद, ये भी क्या है आपका संवेग की विशेषताएं हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करते रहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की और कुछ विशेषताएं हैं। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जानने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जैसे जोड़ तोड़कर या गलतियां करके सीखना सक्रिय, अगर वो सीख रहा है तो सीखना क्या, सक्रिय लर्निंग और सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिविटी है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होती। सीखने को डर और अनुशासन की जगह है आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, यानी अगर कोई सीख रहा है तो उसको डराए ना। बालक को स्कूल पर, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए। यानी वो किस घर से है,
उसका समुदाय क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उस पर विभेद न किया जाए, उसको क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए। ठीक। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर पाठचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण तीनों क्या हैं, उसकी त्रिभाषा या त्रिसूत्र हैं। ठीक। और जो शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं, दो तरफा प्रक्रिया, अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, बाल केंद्रित एवं सक्रिय बताई दी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण परिमार्जन की प्रक्रिया, स्थानांतरण की प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया और द्विमुखी एवं त्रिमुखी भी प्रक्रिया है। ठीक। ये हम आपको बता चुके हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, त्रुटि विश्व एवं प्रयास। बाकी और भी कोई अपडेट चाहिए है, नोट्स और भी है, हम आपको मिल जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दीजिए। और हमें उम्मीद है ये ट्रिक आपको सही लगा होगा। आप अगर आपके पास पेपर है पुराना वाला, आप एक बार इसको ज़रूर मिलाइएगा, आपका वहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा 136 150 के लिए। और आपको और भी कोई भी नोट्स चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। फ़िलहाल हम कंटिन्यू करेंगे। कल से नोट्स हिंदी का, आपका ABS का, मैथ का, CDP का आपको मिलेगा ज़रूर। आप वीडियो से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।